चलिए आज हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यही पढ़े थे कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने एक्टिव फॉर्म पर डिस्कस कर लिए थे। एक्टिव फॉर्म के अंतर्गत हम दो स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक असर्टिव सेंटेंस का और दूसरा क्वेश्चन का। ये सब पढ़ाई कल के क्लास में हो गई थी। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो पेसिव फॉर्म पर है। तो चलिए शुरू करते हैं पेसिव फॉर्म। लिखेंगे अब पेसिव फॉर्म। पेसिव फॉर्म, all the students write down passive form. Now we know first identification of passive form. passive form का आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है, तो याद रखिएगा किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाए आ ए ई प्लस जाना जाने जानी प्लस है हैं हो और हूँ, यानी किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर आपको मिल जाए आ ए ई प्लस जाना जाने जानी प्लस है हो हूँ, तो आप समझ जाइएगा कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का कौन सा फॉर्म है, पेसिव फॉर्म है। ओके, अब देखिए इस पर जो ट्रांसलेशन आता है तो उसको हम बनाते हैं कैसे हैं, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर ये याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है, कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है असर्टिव सेंटेंस का। इसमें आप याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट आएगा तो लिखना है, नहीं आएगा तो नहीं लिखना है, प्लस टू बी प्लस V3 प्लस DO ऑब्लिक टू प्लस IO प्लस बाय प्लस IO प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसका देखते हैं कि इसका ट्रांसलेशन कैसे आता है। जैसे देखिए एग्जांपल देते हैं, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाना है। देखिए पहचान क्या है, मैं लिखा है राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाना है, पहचान मिला आ, लिखा में आ और जाना है, आपका पहचान मिल गया। दैट मीन्स ये कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये कौन सा फॉर्म है, पेसिव फॉर्म है। तो इसका ये एक असर्टिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ है। तो सब्जेक्ट यहाँ है एक पत्र, तो लिखेंगे ए लेटर। ए लेटर के साथ हैज होगा तो आप लिखिए हैज। उसके बाद नहीं, इसमें नहीं लगा हुआ तो नोट की जरूरत नहीं है, अब टू बी का यूज करिए, हैज टू बी। उसके बाद V3, तो लिखना का होता है डियर फ्रेंड्स राइट, राइट का V3 क्या होगा, रिटेन, तो रिटेन लिखिए। उसके बाद बाय, राम, राम ऑब्जेक्ट है तो राम लिख दीजिए, हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल देते हैं, हम लोगों के द्वारा उसे मदद नहीं किया जाना है। हम लोगों के द्वारा उसे मदद नहीं किया जाना है। तो डियर फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे क्या लगा हुआ है, आ जाना है, ये आपका पहचान हुआ, ये आपका पहचान है। तो देखिए आपका पहचान मिल गया, आ जाना है मिल गया, और ये क्या असर्टिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है उसे का अंग्रेजी यहाँ हो जाएगा ही के साथ हैज लगता है तो हैज लगा दीजिए। उसके बाद नहीं लगा हुआ है तो नोट का भी यूज करिए, नॉट। उसके बाद टू बी, V3 वर्ब है मदद करना, मदद करना का हेल्प का V3 हेल्प। उसके बाद द्वारा का अंग्रेजी बाय होता है, और बाय के बाद देखिए आपको क्या लगता है IO, तो हम लोग का अंग्रेजी वी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, अस,
यहाँ हो जाएगा अस। आई होप आप असर्टिव सेंटेंस समझ गए होंगे, और इस तरह आप असर्टिव सेंटेंस का अगर इस टाइप का कोई भी ट्रांसलेशन आएगा तो आप इस स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन यानी दूसरा स्ट्रक्चर पर। दूसरा स्ट्रक्चर, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर आपका है क्वेश्चंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा स्ट्रक्चर आपका है क्वेश्चंस। इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू बी प्लस V3 प्लस DO/2 प्लस IO प्लस बाय प्लस IO प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा आप लोग। ओके, ये होता है स्ट्रक्चर किसका? क्वेश्चंस का। कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव फॉर्म का ये क्वेश्चंस है। अब चलिए इस पे कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। क्या उसे बुलाया जाना है? देखिए सिंपल सा पहचान है, बुलाया में आ लेगा, लास्ट में जाना लेगा और है मिला। ओके, मिल गया। और शुरू में क्या लगने से ये क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन, इस सेंटेंस से क्वेश्चन का बोध हो रहा है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन है, इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले WH वर्ड। कल भी बताए थे शुरू में जब क्या आता है तो वो WH वर्ड नहीं होता है, इसमें WH वर्ड नहीं है। तो आप देखिए हैज और हैव है WH वर्ड के बाद, तो ये जो लगता है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है उसे का अंग्रेजी ही के साथ आप हैज लगाइए, उसका सब्जेक्ट ही हो जाएगा। नहीं है इसलिए नोट की जरूरत नहीं है, आप टू बी का यूज करिए, टू बी। उसके बाद V3 बुलाना का कॉल, कॉल का V3 कॉल्ड हो गया। अब इसमें कुछ है ही नहीं तो कहाँ से, अब इधर पूरा खाली है, यानी ये सब में से कुछ है ही नहीं, लगाने की जरूरत है ही नहीं। हो गया, क्या उसे बुलाया जाना है, अंग्रेजी होगा हैज ही टू बी कॉल्ड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। हम लोगों को कब उसके द्वारा पढ़ाया जाना है। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम लोगों को कब उसके द्वारा पढ़ाया जाना है, सिंपल है, पहचान मिल गया, आ जाना है, बेसिक फॉर्म है। और ये कब लगने से क्वेश्चन भी है, इसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और कब जब बीच में आता है तो ये WH वर्ड होता है। यहाँ WH वर्ड कब का अंग्रेजी क्या होगा, व्हेन। सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे, उसका हैज हैव सब्जेक्ट, हम लोग यहाँ सब्जेक्ट है तो वी के साथ हैव लगता है, यहाँ हैव लगाइए, उसके बाद वी लगाइए, नहीं तो नहीं है छोड़ दीजिए। उसके बाद टू बी, उसके बाद V3 पढ़ाना का टीच होता है, टीच का V3 टाउट होता है, टाउट। उसके बाद द्वारा का अंग्रेजी बाय, उसके का अंग्रेजी यहाँ हिम हो जाएगा। बन गया आपका ट्रांसलेशन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिए। ओके, आई होप आप क्वेश्चंस और असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर मैंने आज बताया आपको समझ में आ गया। और इस तरह हम आज कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस को क्या कर लिए, खत्म कर लिए। अब बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा। आई होप आपको बहुत अच्छा क्लास लगा होगा। कल हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आधारित जितने क्वेश्चन होता है वो सभी बताएंगे, डील करेंगे। और बैंकिंग, SSC, रेलवे सभी में क्वेश्चन पूछते हैं, इससे उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन चुन के जो परीक्षा में पूछा गया है उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। आज मैंने जितने टाइम एंड टेंस पर क्वेश्चन बताया है, तो आई होप आप लोग इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और बार बार इसे देखेंगे जब तक आपको समझ में आएगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करेंगे। और अभी तक अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय।